क्या आप जानते हैं इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को आखिर किसने और क्यों दिया श्राप? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके हर शब्द में दर्द छुपा है, हर वाक्य में पछतावा बसा है। यह कहानी है उस महान सृष्टिकर्ता की जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन फिर भी आज धरती पर उसका केवल एक ही मंदिर है। यह कहानी है भगवान ब्रह्मा की और उस श्राप की जिसने उन्हें धरती पर अकेला कर दिया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कल्पना कीजिए उस काल की जब यह संसार अभी भी शैशवावस्था में था, जब धरती पर सिर्फ मंद मंद हवाएं बहती थी और आकाश में बादल अपना पहला नृत्य कर रहे थे। उस समय भगवान ब्रह्मा चार मुखों वाले सृष्टि के रचयिता अपने ब्रह्मलोक में बैठकर इस नई दुनिया को संवारने में व्यस्त थे। उनके चार मुख, हाँ वही चार मुख जिनसे चारों वेदों का जन्म हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी तो उन्होंने चारों दिशाओं को एक साथ देखने की इच्छा की थी। उस इच्छा से ही उनके चार मुख प्रकट हुए थे। एक मुख से ऋग्वेद, दूसरे से सामवेद, तीसरे से यजुर्वेद और चौथे से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उस समय धरती पर एक संकट मंडरा रहा था। वज्रनाभ नामक एक भयंकर राक्षस ने अपना आतंक फैलाया हुआ था। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसकी छाया से ही पृथ्वी कांप जाती थी और उसकी गर्जना से आकाश में तूफान उठ जाते थे। वज्रनाभ का मुख्य लक्ष्य था ब्रह्मा जी के पुत्रों को नष्ट करना। वह जानता था कि अगर वह सृष्टि के मूल को ही नष्ट कर दे तो पूरा संसार उसके नियंत्रण में आ जाएगा। दिन रात वह ब्रह्मा जी के पुत्रों का शिकार करता रहता था। ब्रह्मा जी को जब यह पता चला कि उनके प्रिय पुत्र एक एक करके वज्रनाभ के हाथों मारे जा रहे हैं तो उनका दिल टूट गया। कल्पना कीजिए उस पिता की पीड़ा की जिसने पूरी सृष्टि की रचना की हो लेकिन अपने बच्चों की रक्षा न कर पा रहा हो। ब्रह्मा जी का क्रोध देखने योग्य था। उनके चार मुखों से एक साथ वज्रनाभ के विनाश का संकल्प निकला। उन्होंने अपने हाथ में एक दिव्य कमल लिया। यह कोई साधारण कमल नहीं था, बल्कि उनकी सृजन शक्ति का प्रतीक था। जब ब्रह्मा जी ने उस दिव्य कमल को वज्रनाभ पर फेंका तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उस कमल में ऐसी शक्ति थी कि वज्रनाभ जैसा शक्तिशाली राक्षस भी उसके सामने टिक नहीं सका। एक ही प्रहार में वज्रनाभ का अंत हो गया। लेकिन यहां कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। जब वो दिव्य कमल वज्रनाभ से टकराया तो उसकी तीन पंखुड़ियां अलग अलग दिशाओं में गिरी और जहां जहां वे पंखुड़ियां गिरी वहां वहां तीन पवित्र झीलों का जन्म हुआ। पहली झील बनी ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरी मध्य पुष्कर और तीसरी कनिष्ठ पुष्कर। लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र थी मध्य पुष्कर झील। इस झील का पानी इतना पवित्र था कि उसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते थे। ब्रह्मा जी जब इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यह स्थान इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि यहाँ एक महान यज्ञ करना चाहिए। एक ऐसा यज्ञ जो पूरे संसार की भलाई के लिए हो। यह निर्णय लेकर ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना निवास बनाया। पद्म पुराण के अनुसार वे यहाँ 10,000 वर्षों तक रहे। इन 10,000 वर्षों में उन्होंने न सिर्फ इस स्थान को और भी पवित्र बनाया, बल्कि यहीं से पूरी सृष्टि का संचालन भी किया। 10,000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है उस महान यज्ञ को करने का। यह यज्ञ केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शांति और कल्याण के लिए था।
यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। सभी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य शक्तियां पुष्कर पहुंचने लगी। यज्ञ कुंड तैयार किया गया। पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। पूरा माहौल दिव्यता से भर गया था। लेकिन एक समस्या थी। हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण यज्ञ पति पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की पत्नी थी देवी सावित्री। वे सौभाग्य और पवित्रता की देवी थी। उनकी उपस्थिति के बिना यज्ञ अधूरा रह जाता। ब्रह्मा जी ने सावित्री को संदेश भेजा कि वे तुरंत यज्ञ स्थली पर पधारें। लेकिन देवी सावित्री उस समय अपने दैनिक पूजा पाठ में व्यस्त थी। उन्होंने उत्तर भेजा कि वे अपनी पूजा समाप्त करके आएंगी। समय बीतता गया। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलने लगा। ज्योतिषियों ने बताया कि अगर इस निर्धारित समय में यज्ञ शुरू नहीं हुआ तो फिर अगला शुभ मुहूर्त हजारों वर्षों बाद आएगा। ब्रह्मा जी चिंता में डूब गए। एक तरफ थी पूरे ब्रह्मांड की भलाई, दूसरी तरफ थी पत्नी का इंतजार। वे बार बार सावित्री के पास संदेश भेजते रहे, लेकिन उनका जवाब यही आता रहा कि वे अपनी पूजा पूरी करके आएंगी। जब स्थिति बेकाबू होने लगी तो देवराज इंद्र ने एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, आप इस यज्ञ को टाल नहीं सकते। पूरे संसार का कल्याण इस पर निर्भर है। क्यों ना हम किसी और देवी से आपका विवाह करवा दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। ब्रह्मा जी इस सुझाव से बहुत परेशान हुए। वे जानते थे कि यह गलत है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की भलाई के सामने उनकी व्यक्तिगत चिंताएं छोटी लग रही थीं। इंद्र ने गायत्री नामक एक सुंदर देवी को बुलाया। गायत्री ज्ञान और विद्या की देवी थी, बहुत ही सुशील और पवित्र। लेकिन वे भी इस अचानक के प्रस्ताव से घबरा गई। मैं यह विवाह नहीं कर सकती, गायत्री ने कहा। यह धर्म के विरुद्ध है। सावित्री जी ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। लेकिन सभी देवताओं ने मिलकर गायत्री को समझाया कि यह कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की शांति इस यज्ञ पर निर्भर है। अंततः गायत्री मान गई, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि यह विवाह केवल यज्ञ पूरा करने के लिए है। गंधर्व विवाह की रीति से ब्रह्मा जी और गायत्री का विवाह हुआ। यह एक अस्थायी विवाह था जो केवल यज्ञ के उद्देश्य से किया गया था। गायत्री ने ब्रह्मा जी के बदल में बैठकर यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ शुरू हुआ। पवित्र मंत्रों के ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। अग्निदेव प्रसन्न हुए। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी एक तूफान उठा। आकाश में बादल गरजने लगे। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। सावित्री आ रही थी और वे बहुत क्रोधित थी। जब सावित्री ने यज्ञ स्थली पर पहुंचकर देखा कि उनके पति के बगल में कोई और स्त्री बैठी है, तो उनका क्रोध देखने योग्य था। उनकी आंखों में आग थी। उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे प्रलय का समय आ गया हो। यह क्या है? सावित्री की आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वालों के दिल दहल गए। मैं थोड़ी देर से आई तो आपने मेरी जगह किसी और को बिठा लिया। ब्रह्मा जी ने समझाने की कोशिश की। सावित्री, यह परिस्थिति की मजबूरी थी। यज्ञ का समय निकल रहा था। और पूरे ब्रह्मांड की भलाई सावित्री ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। और मेरी भलाई, मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं। क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? पूरी यज्ञ सभा में सन्नाटा छा गया। देवता, ऋषि मुनि सभी चुपचाप खड़े थे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सावित्री का दर्द इतना गहरा था कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आपको अपना सब कुछ दिया था। मैंने आपके साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना में सहयोग किया था, और आज आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। सावित्री के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वे जानती थीं कि यज्ञ के लिए यह आवश्यक था, लेकिन एक पत्नी के रूप में उनका दिल टूट चुका था। उन्हें लगा कि उनके पति ने उनका सम्मान नहीं किया है। अगर मेरी इतनी ही कम कीमत है आपकी नजरों में? सावित्री की आवाज में अब वह दर्द था
जो केवल एक धोखा खाई हुई पत्नी के दिल में हो सकता है। तो सुनिए मेरा श्राप। पूरी यज्ञ में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सावित्री के श्राप की शक्ति सभी जानते थे। जिसने सृष्टि की रचना की है वही आज मुझे यह दुख दे रहा है। सावित्री की आवाज कांप रही थी। तो सुनिए, पुष्कर को छोड़कर इस पूरे संसार में आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। लोग विष्णु की पूजा करेंगे, शिव की करेंगे, लेकिन आप केवल इसी एक जगह पूजे जाएंगे। यह श्राप इतना भयानक था कि सभी देवता हैरान रह गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे, फिर भी उनकी पूजा केवल एक जगह होगी। लेकिन सावित्री का श्राप यहीं समाप्त नहीं हुआ। उनका दर्द इतना गहरा था कि वे और भी श्राप देने लगी। और जिन ब्राह्मणों ने यह गलत विवाह कराया है, उन्होंने ब्राह्मणों की ओर इशारा करते हुए कहा, वे कलयुग में कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, वे हमेशा दुखी रहेंगे। सावित्री का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु भी इस पूरे कांड में शामिल थे। विष्णु ने भी इस विवाह को समर्थन दिया था। और आप विष्णु, सावित्री ने विष्णु की ओर देखते हुए कहा, आपने भी इस अन्याय में साथ दिया है, तो आपको भी श्राप है कि आप भी पत्नी के वियोग का दुख सहन करेंगे। यह श्राप सुनकर विष्णु भी दुखी हो गए। बाद में यही श्राप राम के रूप में विष्णु के अवतार के समय फला, जब उन्हें सीता के वियोग का दुख सहना पड़ा। गायत्री, जो अब तक चुप बैठी थी, अब बोली। उन्होंने बहुत विनम्रता से सावित्री से कहा, माता सावित्री, मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन यह सब पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए था। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन सावित्री का दिल इतना टूटा हुआ था कि वे गायत्री की बात सुनने को तैयार नहीं थी। नहीं, उन्होंने कहा, जो हो गया सो हो गया। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ब्रह्मा जी भी अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि परिस्थिति। सावित्री ने कहा, क्या परिस्थिति पत्नी के सम्मान से भी बड़ी होती है? क्या परिस्थिति रिश्तों की मर्यादा से भी ऊपर होती है? सावित्री के श्राप के बाद एक अजीब सा माहौल बन गया। यज्ञ तो पूरा हो गया था, लेकिन उसकी खुशी गायब हो गई थी। सभी देवता चुपचाप अपने अपने लोकों को लौट गए। ब्रह्मा जी अकेले रह गए। उन्होंने महसूस किया कि अब से उनकी स्थिति कितनी अजीब हो गई है। वे जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता थे, अब केवल एक जगह पूजे जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे जैसे युग बदलते गए, सावित्री का श्राप अपना प्रभाव दिखाने लगा। लोग विष्णु के मंदिर बनाते गए, शिव के मंदिर बनाते गए, देवी के मंदिर बनाते गए, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए। कभी कभार कोई भक्त ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने की कोशिश करता, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो मंदिर पूरा नहीं हो पाता। श्राप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो हर बार अपना प्रभाव दिखाती। लेकिन पुष्कर में स्थिति अलग थी। यहां श्राप का प्रभाव नहीं था। यहां ब्रह्मा जी की पूजा होती रही। धीरे धीरे पुष्कर एक महान तीर्थ स्थल बन गया। लोग दूर दूर से पुष्कर आने लगे। वे पुष्कर सरोवर में स्नान करते और ब्रह्मा जी के दर्शन करते। कहा जाता है कि पुष्कर में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां एक विशाल मेला लगता है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। यह मेला केवल एक सामान्य मेला नहीं है, बल्कि ये उस सृष्टिकता के सम्मान में है जो अकेला पड़ गया है। 14वीं शताब्दी में एक अद्भुत घटना कुछ पारक ब्राह्मण परिवारों ने मिलकर निश्चय किया कि वे पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक भव्य मंदिर बनाएंगे। यह काम आसान नहीं था। श्राप के कारण कई बाधाएं आती रही, लेकिन उन भक्तों का विश्वास अटूट था। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हर पत्थर रखते समय, हर दीवार उठाते समय उन निर्माताओं को लगता था जैसे वे केवल एक मंदिर नहीं बना रहे, बल्कि एक अकेले परे देवता को घर दे रहे हैं। मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसकी स्थापत्य कला अद्भुत थी। लाल पत्थरों से बना यह मंदिर देखने में बहुत सुंदर था।
मंदिर के शिखर से पूरा पुष्कर दिखाई देता था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य भी यहां आए थे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बाद में रतलाम के महाराजा जावत राज ने भी इसकी मरम्मत कराई। जब आप पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। मंदिर के अंदर ब्रह्मा जी की 4 मुखी मूर्ति स्थापित है। उनके 4 हाथों में 4 वेद है और उनके साथ उनका वाहन हंस भी है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह है कि इस मंदिर में गायत्री की मूर्ति भी है। हाँ, वही गायत्री जिसके साथ ब्रह्मा जी का गंधर्व विवाह हुआ था। यह दृश्य बहुत भावुक है। एक तरफ ब्रह्मा जी है, दूसरी तरफ गायत्री है। लेकिन सावित्री का श्राप अभी भी मंडरा रहा है। कहते हैं कि जब कोई सच्चा भक्त इस मंदिर में प्रार्थना करता है तो उसे ब्रह्मा जी के चेहरे पर एक अजीब सा दुख दिखाई देता है। यह दुख उस पत्नी के श्राप का है जिसका दिल टूट गया था। एक दिलचस्प बात यह है कि पुष्कर में सावित्री का भी एक मंदिर है, लेकिन वह पहाड़ी की चोटी पर अलग स्थान पर बना है। यह मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है, जहां से पूरा पुष्कर शहर और ब्रह्मा मंदिर दिखाई देता है। जब आप इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। लगता है जैसे सावित्री अभी भी वहीं खड़ी है, दूर से अपने पति के मंदिर को देख रही है। वे पास भी नहीं आ सकती, दूर भी नहीं जा सकती। यह है प्रेम और क्रोध के बीच की वह दूरी जो कभी पाटी नहीं जा सकती। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब सूर्यास्त होता है तो सावित्री मंदिर से ब्रह्मा मंदिर की रोशनी साफ दिखाई देती है। यह दृश्य इतना भावुक होता है कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये अधूरे प्रेम की कहानी, जहां 2 प्रेमी एक ही शहर में रहते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। सदियां बीत गई, युग बदले, राजा बदले, साम्राज्य बदले, लेकिन पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा निरंतर चलती रही। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां आते हैं। वे पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं, जोजर घाटों पर जाकर प्रार्थना करते हैं और फिर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के समय यहां का दृश्य अविस्मरणीय होता है। पूरा शहर श्रद्धालुओं से भर जाता है। दीपावली के बाद आने वाली इस पूर्णिमा को यहां कार्तिक स्नान कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि जब भक्त ब्रह्मा जी के सामने प्रार्थना करते हैं तो वे केवल अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वे ब्रह्मा जी के दुख के लिए प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, हे सृष्टिकर्ता, आपने हमें जीवन दिया है, आपने इस संसार को बनाया है, आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता। समय के साथ गायत्री का मन भी बदलने लगा था। वे जानती थी कि जो कुछ हुआ था उसमें उनकी भी गलती थी। उन्होंने सावित्री की जगह लेकर उन्हें दुख दिया था, भले ही वो परिस्थितिवश हुआ हो। गायत्री अक्सर ब्रह्मा जी से कहती थी, प्रभु, मैं जानती हूं कि आप सावित्री को याद करते हैं, मैं केवल एक छाया हूं, आपकी असली अर्धांगिनी तो वे हैं। ब्रह्मा जी भी दुखी होते। वे जानते थे कि गायत्री निर्दोष थी। उन्होंने तो केवल पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए यह निर्णय लिया था, लेकिन परिणाम इतना कष्टकारी हुआ था कि वे कुछ नहीं कह सकते थे। गायत्री ब्रह्मा जी कहते, तुमने कोई गलती नहीं की है, गलती मेरी थी। मुझे अधिक धैर्य रखना चाहिए था, मुझे सावित्री का और इंतजार करना चाहिए था। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन सावित्री के मन में भी परिवर्तन आए। वे देख रही थीं कि उनके श्राप के कारण ब्रह्मा जी कितने अकेले हो गए हैं। पूरे संसार में केवल पुष्कर में ही उनकी पूजा होती है। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था, सावित्री ने अपने मंदिर से ब्रह्मा मंदिर की रोशनी देखी। उस रोशनी में उन्हें अपने पति का अकेलापन दिखाई दिया। उनका दिल पिघल गया। हे भगवान, सावित्री ने मन में कहा, मैंने अपने क्रोध में क्या कर दिया? मैंने अपने पति को, जो पूरे संसार के रचयिता हैं, इतना अकेला कर दिया। उस रात सावित्री को नींद नहीं आई।
वे बार बार सोच रही थीं कि क्या उन्होंने सही किया था। हाँ, उनके साथ अन्याय हुआ था, उनका सम्मान नहीं किया गया था, लेकिन इतना बड़ा श्राप देना क्या सही था। उसी रात ब्रह्मा जी को भी एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि सावित्री उनके पास आई है। वे रो रही है और कह रही है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत दुख दिया है। ब्रह्मा जी ने स्वप्न में कहा, सावित्री, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। जब दोनों की नींद खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल स्वप्न नहीं था, यह एक दिव्य संदेश था। उस दिन से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम फिर से जागने लगा। पुष्कर के भक्तों ने भी महसूस किया कि कुछ बदलाव हो रहा है। वे देख रहे थे कि ब्रह्मा जी की मूर्ति में एक नई चमक आ गई है। सावित्री मंदिर से भी एक सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। भक्तों ने मिलकर निश्चय किया कि वे एक विशेष प्रार्थना करेंगे। चाहते थे कि ब्रह्मा जी और सावित्री के बीच फिर से प्रेम हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों भक्तों ने मिलकर एक साथ प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे माता सावित्री, आप दोनों के बिना यह संसार अधूरा है। कृपया अपने मन में प्रेम को फिर से जगाइए। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा पुष्कर दिव्य प्रकाश से भर गया। उस रात सावित्री ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे अपने अहंकार को छोड़कर ब्रह्मा जी के पास जाना चाहती थी। लेकिन हजारों वर्ष बाद पहली बार पहाड़ी से उतरना आसान नहीं था। पहाड़ी की तलहटी में पहुंचते ही सावित्री को लगा जैसे एक भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। वे धीरे धीरे ब्रह्मा मंदिर की ओर बढ़ी। उधर ब्रह्मा जी भी महसूस कर रहे थे कि सावित्री आ रही है। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। हजारों वर्ष बाद वे अपनी प्रिय पत्नी से मिलने वाले थे। गायत्री ने भी यह महसूस किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, माता सावित्री आ रही है, अब मेरा यहां रहना उचित नहीं है। नहीं गायत्री, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम भी मेरी पत्नी हो, तुम दोनों मेरे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो। जब सावित्री मंदिर के द्वार पर पहुंची तो पूरा माहौल भावुकता से भर गया। ब्रह्मा जी उठकर खड़े हो गए। हजारों वर्षों बाद पति पत्नी आमने सामने थे। सावित्री, ब्रह्मा जी की आवाज में दर्द था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। सावित्री की आंखों में आंसू थे। नहीं प्रभु, गलती मेरी थी, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, मैंने आपको इतना अकेला कर दिया। गायत्री भी आगे आई। माता सावित्री, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपकी जगह लेकर आपको दुख दिया। सावित्री ने गायत्री के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने तो पूरे संसार की भलाई के लिए यह स्वीकार किया था। उस पल जो दृश्य था वो अवर्णीय था। तीनों देवी देवता एक साथ खड़े थे, ब्रह्मा जी, सावित्री और गायत्री। सावित्री ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज मैं अपना श्राप वापस लेना चाहती हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने रोक दिया। नहीं सावित्री, श्राप को वापस लेने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस श्राप ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। मैंने सीखा है कि रिश्तों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। मैंने सीखा है कि किसी भी काम के लिए अपने प्रियजनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुष्कर में मुझे जो प्रेम मिलता है वो पूरे संसार के मंदिरों से कहीं अधिक है। यहाँ के भक्त मुझसे वास्तविक प्रेम करते हैं, वे मेरे दुख को समझते हैं। उस दिन से पुष्कर में एक नया माहौल बन गया। ब्रह्मा मंदिर में अब तीनों की मूर्तियां एक साथ स्थापित की गई। ब्रह्मा जी के साथ सावित्री और गायत्री दोनों। सावित्री ने अपना मंदिर पहाड़ी पर ही रखा, लेकिन अब वे नियमित रूप से नीचे आकर ब्रह्मा जी से मिलती रहीं। उनके बीच की दूरी मिट गई थी। पुष्कर के लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से शहर में एक अलग ही खुशी का माहौल है। झील का पानी और भी पवित्र हो गया है, हवा में प्रेम की मिठास घुली रहती है।
आज 21वीं सदी में भी पुष्कर का महत्व वैसा ही है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। न केवल हिंदू बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे कहते हैं कि पुष्कर में कुछ अलग बात है। यहाँ की हवा में, यहाँ के पानी में, यहाँ के लोगों में एक दिव्यता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पुष्कर झील का पानी वास्तव में अलग है। इसमें कुछ खनिज पदार्थ हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। लेकिन भक्त जानते हैं कि यह केवल खनिज पदार्थों की बात नहीं है। यह उस प्रेम की शक्ति है जो यहाँ बसी है। आज जब भी आप पुष्कर जाएं, तो वहां केवल दर्शन के लिए न जाएं। वहां जाकर महसूस कीजिए कि प्रेम की शक्ति कितनी बड़ी होती है। समझिए कि रिश्तों में सम्मान कितना जरूरी है। पुष्कर की झील में स्नान करते समय यह याद रखिए कि यह पानी केवल आपके शरीर को साफ नहीं कर रहा, बल्कि आपके मन के सहारे बुरे विचार भी धो रहा है। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करते समय यह सोचिए कि आपके सामने वह देवता खड़े हैं जिन्होंने आपको जीवन दिया है, जिन्होंने इस पूरे संसार की रचना की है, और आज भी वे आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले दिन करते थे। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। ब्रह्मा जी की जय।